ये सारी ख्वाहिशें उसकी। ख्वाहिश नहीं, ये एक्सपेंसिव ख्वाहिशें नहीं है जी। ये देखिए, बाबी डॉल, उसको चाहिए बाबी डॉल। ठीक, ये कब लाओगे आप उसको? जब वो 18 साल की हो जाएगी या 15 साल की हो जाएगी, जब उसको बाबी डॉल की जरूरत नहीं। आप ध्रुव की वजह से उस लड़की को नहीं, ध्रुव की वजह से नहीं, क्योंकि ध्रुव तोड़ देगा। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये देखो उसने क्या बोला है, ये मैंने उसके मुंह में नहीं डाला है, उसने खुद मुझे बोला है टेडी बेयर छोटा वाला उसको चाहिए, खुद का एक बच्चे की यादगार होती है ना, एक छोटा सा टेडी बेयर उसके पास होना चाहिए। ये सब चीजें ना मैं अंदर नहीं रख पाऊंगी। अगर मैं ऐसे ही आपको बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी ना, तो मेरा यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बातों से। वो मेरे को बोलती है हम लोग पेंटिंग करेंगे लेकिन थर्सडे को करेंगे, जब ध्रुव नहीं होगा घर में, क्योंकि ध्रुव डिस्टर्ब करेगा। हम लोग दोनों बैठ के पेंटिंग करेंगे। मैंने बोला हाँ चलो थर्सडे को करेंगे। ये सब उसकी ख्वाहिश है। आज आपको रियलाइज हो रहा है जी, आज मुझे आपको रियलाइज हो रहा है ना, आप डिनाई नहीं कर रहे हो इस बात को। इस बात को मैं झुठला नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि आप डिनाई ना करें, क्योंकि अगर आप डिनाइल में जाएंगे तो इसके बारे में आप कुछ करेंगे नहीं। ये बातों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही गौर किया। इसके लिए हो सकता है मुझ में ये कमियां हैं जो आपके थ्रू मुझे दिखाई दे रही हैं। राइट, तो मैं आगे का काम कर लेती हूँ। पांचवा दिन। क्या वैष्णवी जी के नए नियम हर्षदा की उन आशाओं और खुशियों का ख्याल रखकर बनाए जाएंगे जिसकी कमी उन्हें नन्ही हर्षदा की नजरों में अब तक दिखती आई है? राजकुमार जी, आज से मेरे रूल्स शुरू होते हैं। और सबसे पहले ये आपके लिए। ओह, थैंक यू। आपका पूरा नाम? जी, मेरा पूरा नाम। आज से आप अपना नेम प्लेट चेंज करेंगे और उस नेम प्लेट की जगह आप ये नेम प्लेट लगाएंगे जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और आपको रैंचो को अपने जीवन से उन दिनों के लिए बाहर करना होगा जब तक मैं इस घर में हूँ। उसे कबर्ड में बंद करके रखना होगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ रैंचो की वजह से हूँ। अब तक आपने देखा टीवी एक्ट्रेस वैष्णवी जी और मशहूर कमेडियन राजा रैंचो की वाइफ सुनीता जी में मां एक्सचेंज। जहां एक तरफ सुनीता जी और मैकडॉनल्ड परिवार में बढ़ती नजर आ रही है तकरार, वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी जी ने अपने नए नियमों से राजा और रैंचो को दूर करने की कोशिश की ताकि ये दूरी राजा और हर्षदा को नजदीक ला पाए। आज से मेरे रूल्स शुरू होते हैं। और सबसे पहले आपको रैंचो को अपने जीवन से उन दिनों के लिए बाहर करना होगा जब तक मैं इस घर में हूँ। अब आगे। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ रैंचो की वजह से हूँ, तो मैं रैंचो को। पर मैं ऐसा नहीं मानती सर। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप रैंचो आपकी वजह से। नहीं, बिल्कुल आप रैंचो की वजह से। नहीं, ये आपने रैंचो को बनाया है, रैंचो ने आपको नहीं बनाया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने महसूस किया है। मैंने आज तक आपको मैं बता नहीं पाई हूँ ये बात कि आप ऑब्सेस्ड हैं रैंचो को लेकर। ये ऑब्सेशन आपका बहुत सारी चीज़ों में जाता है, इस हद तक कि कहीं ना कहीं ये इसकी इम्पोर्टेंस आपके बच्चों से भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ध्रुव आपका और सुनीता जी का बेटा है, वैसे ही हर्षदा भी आपकी बेटी है। आपको ध्रुव के साथ साथ हर्षदा की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है। हर्षदा की एक शॉपिंग लिस्ट हमने बनाई है मिलकर। हम साथ मिलकर एज अ फैमिली हर्षदा के लिए हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। एक लड़की के लिए जो टॉयज़ होनी चाहिए एक लड़की के पास, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए वैसे टॉयज़ उसके पास होंगी। ध्रुव को आप और डिसिप्लिन करेंगे, खास करके हर्षदा को लेकर। आपको ध्रुव को ये एहसास दिलाना होगा कि जो चीज़ें उसके पास है वो हर्षदा के पास भी होंगी। ध्रुव को खुश करने के लिए आप हर्षदा की चीज़ें उससे नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे आपके सारे रूल सर आंखों पर है। मैं हर्षदा को अभी उतना ही प्यार करता हूँ जितना ध्रुव से करता हूँ। पर मैं वो प्यार इन दिनों में देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे आपके दिल में क्या है वो मैं अंदर जाके नहीं देख सकती। मुझे उसको विजुअली बाहर प्रैक्टिकली हर तरह से देखना है। बिल्कुल ठीक जी।
तू जा रहा है लेकिन दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूँ। मैं भी। नहीं, रोने का नहीं। ये रेंचो को मैं आपको सौंप रहा हूँ। जी। आप ध्रुव छोड़ दो, छोड़ दो, ध्रुव छोड़ दो, ध्रुव छोड़ दो। वैष्णवी जी ने तो अपने नियमों के माध्यम से राजा और हर्षदा के बीच के फासले को कम कर दिया। वहीं दूसरी ओर देखते हैं सुनीता के नए नियम मैकडॉनल्ड परिवार में क्या नए गुल खिलाते हैं। आज से मेरा जो रूल है वो मैं आज चालू कर रही हूँ। जो मेरी वैष्णवी की ज़िंदगी थी वो मैं 4 दिन जी ली। अभी आज से आप लोगों को मेरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो सबसे पहले लेस्ली जी, आपके लिए आपको मैगी की देखभाल करनी होगी। सुबह सबसे पहले नहलाना, स्कूल छोड़ना, आप ऑफिस जाते हैं आपको ऑफिस जाना होगा और घर के कामकाज में मदद करना। वैष्णवी की ज़िंदगी जी हूँ उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जेनी का इस घर में ज़्यादा चलता है। मैं जितना भी समझती हूँ घर का हर सदस्य जेनी पर निर्धारित है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना काम अपने पर निर्भर कर सके, जिससे कोई जेनी पर निर्भर ना रहे। इसलिए इन 4 दिन में मैं जेनी को घर से बाहर जाने के लिए कहूँगी। बस मेरा इतना ही। One request, Jenny will not go from this house for 4 days. That is my one. If Jenny goes, I'm also going. आप बैठिए ना, आपको जो बात No, if Jenny is going, I'm also going. That's all. अभी ऐसे करेंगे तो कैसे कोई नियम पाला जाए? No. You will sit here. That's all. Listen to me. You will sit here. Listen to me. I'm walking out with you. That's all. We got habit of you being with us. अरे तरीका है जेनी, तुम मत चियो, कुछ एक जगह में बैठ जाओ। यहाँ से 4 दिन चला जाओ बोले तो मैं उसका हुक्म मानूंगा? नहीं, रोज झगड़ा पड़ेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ, जैसा उन कर रही मैं नहीं खाएंगी उसका जो पकाती मैं वो कुछ नहीं। Because she is often. I'm not going to do anything of hers. Let her do what she wants. वैष्णवी जी के नियमों ने तो दिलों को जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर सुनीता जी के नियमों ने मैकडॉनल्ड परिवार की सबसे अहम सदस्य जेनी को घर से निकलवा कर ही दम लिया। आपको बेबी डॉल चाहिए कि ये चाहिए? बेबी डॉल नहीं ना? हाँ, बेबी डॉल दीदी का है, आपको नहीं मिलेगा। आपके पास बहुत गिफ्ट है ना, ये आपका गिफ्ट है। ये सब ये लो लो लो। मैंने कुछ बातें रियलाइज की और मैंने भी रियलाइज की कुछ चीजें। मेरे दोस्त, उससे जो हमेशा बातें करता रहा, वो बातें अगर तू हर्षदा से कहता तो शायद वो नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि तू आगे से कुछ अच्छी चीजें सीखे। आई लव यू। इतना टाइम मैंने जो इन बच्चों को दिया है, मैंने कभी मार्गरेट के साथ इतना टाइम, कहीं ना कहीं मैंने उसको बहुत ग्रांटेड लिया, मार्गरेट को भी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप अपने दोनों बच्चों को इक्वली प्यार करती हैं? जी जरूर। आप अपनी बेटी से प्यार तो दूर, उससे ठीक से बात भी नहीं करते। हर्षदा ने ये कहा कि मम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसकी असली माँ नहीं हैं?